जी, अस्सलाम वालेकुम। अभी जो हमने डिस्कस करना है आज अभी टॉपिक वो है प्रोडक्ट हंटिंग के जो मेथड्स हैं वो डिस्कस करेंगे मैनुअली भी और टूल से भी जिस तरह हम ये टूल को यूटिलाइज करके प्रोडक्ट अच्छी गोल्डन प्रोडक्ट्स निकालेंगे जो हमारे सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करेगी। तो सबसे पहले हम एक्सटेंशन देख लेते हैं कि कौन-कौन सी हमने एक्सटेंशन करनी है और वो किस तरह हमने एक्सटेंशन इंस्टॉल करते हैं अपने वेब ब्राउज़र के अंदर। सबसे पहले आपने जाना है यहाँ पे जहाँ पे आपका मेन पेज लॉगिन होगा ये आइकॉन है ये आपके पास डॉट बने होते हैं। यहाँ पे आपने सेटिंग पे गए, उसके बाद एक्सटेंशन पे गए, उसके बाद ओपन क्रोम वेब स्टोर। ये वेब स्टोर के अंदर जो आपको एक्सटेंशन चाहिए वो आप यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। उसमें आपको चाहिए विलियम 10 विलियम 10 चाहिए ये वो ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल की हुई है। आप क्लिक करेंगे इसको और यहाँ पे ऐड टू क्रोम आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको चाहिए कीपा चाहिए, ये करेंगे आप इंस्टॉल। उसके बाद सेलर के नाम से ये एक्सटेंशन चाहिए। उसके बाद आप कर लीजिएगा स्कैन अनलिमिटेड के नाम से, इसमें आप आईपी कंप्लेंट वगैरह डिटेक्ट करते हैं, ठीक। ये स्कैन अनलिमिटेड और उसके बाद ओएस अडोन ये आपके फ्री हैं। कीपा और जो आपका है ना हीलियम 10 वो पेड टूल है। अच्छा जी, एक्सटेंशन वगैरह हमने इंस्टॉल कर ली, ऑलरेडी इंस्टॉल थी, आप यहाँ से इंस्टॉल कर लेंगे। मैं ये टैब बंद कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा अब सबसे पहले जाते हैं हम हीलियम 10 पे और वहाँ से प्रोडक्ट निकालने के देखते हैं कि कौन-कौन से वे हैं। तो सबसे पहले जो मोस्ट कॉमन है वो ब्लैक बॉक्स यूज़ कर लेंगे, वहाँ से आपको अच्छी प्रोडक्ट निकल जाएगी, बहुत ईज़ी मेथड है। आप मेन पेज पे गए, प्रोडक्ट रिसर्च पे, यहाँ पे ब्लैक बॉक्स है, ब्लैक बॉक्स पे आ गए। यहाँ पे आपने अपनी मार्केट चेंज कर लेनी है, जो भी आपकी मार्केट है, ठीक है। आपने अगर यूएस में देख रहे हैं तो आप यूएसए को सिलेक्ट करेंगे, डॉट कॉम को, ये यहाँ से चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने प्रोडक्ट पे रहना है, ठीक है। इसमें कीवर्ड्स वगैरह पे नहीं जाना, प्रोडक्ट पे ऊपर करेंगे। यहाँ से हम जो कैटेगरीज है ना वो सिलेक्ट कर लेंगे, अप्लायंसेस की छोड़ दें, आर्ट्स की हैं, बेबी की हैं, पर्सनल केयर है, सीडी, बुक्स वगैरह ये सारी छोड़ दें। सेल फोन एक्सेसरीज भी छोड़ दें, क्लोथिंग भी छोड़ दें, कलेक्टिबल भी छोड़ दें, कंप्यूटर एक्सेसरीज को फिर ना कंसीडर करें। इलेक्ट्रॉनिक्स देख सकते हैं, ग्रोसरी की है, हैंडमेड को छोड़ दें, हेल्थ एंड हाउस होल्ड है, होम किचन है, इंडस्ट्रियल साइंटिफिक है, किचन डाइनिंग। उसके बाद म्यूजिक है, ऑफिस सप्लाइज है, फैशन होम, पेट सप्लाइज, सॉफ्टवेयर छोड़ते हैं, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर टूल्स, टॉयज गेम्स, ठीक है। ये आपने अराउंड 15 कैटेगरीज सेलेक्ट कर ली। मंथली रेवेन्यू आप इसमें कुछ कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं, जो प्राइस है आप जो हमने एक मिनिमम सेट की हुई है, मिनिमम 10 से लेके 11 मैंने फ़िलहाल रखी, ठीक है। मैं आपको बता दें जैसे हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, 15 कर लेते हैं, ठीक है। मिनिमम व्यूज़ हमने 50 कर दिए, मैक्सिमम पे कोई नहीं, मिनिमम रेटिंग हमने कर दी है 4, ठीक है। उसके बाद हम आ जाएंगे एडवांस फ़िल्टर पे, हमने कुछ भी नहीं चेंज करना है यहाँ से। हमने
मंथली सेल करेंगे 150 मिनिमम, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं। बीएसआर को भी ज़रूरत नहीं है, वैसे हम देख लेंगे मैनुअली। नंबर ऑफ़ सेलर्स हमने कर लिए कंसीडर 5, मैक्सिमम हम कर लिए 30। उसके बाद फुलफिलमेंट चैनल जो है वो हम एफबीए करेंगे, एफबीएम और अमेज़न को सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं। उसके बाद हाँ बस ठीक है, ये सारी चीज़ें होंगी। हम सिंपली क्या करेंगे, ये फ़िल्टर अप्लाई कर देंगे सर्च के ऊपर जाके। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट्स आ गए हैं जो भी हमने फ़िल्टर अप्लाई किए थे। अब ये टोटल हमारे पास प्रोडक्ट्स आ गए हैं। हाँ, अराउंड जो फर्स्ट पेज पे हैं वो 10 प्रोडक्ट्स हैं और 10 पेजेस हैं, ठीक है। तो मैं ये प्राइस इस वजह से कम रखी हुई थी कि ये आपके पास बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स आ गए हैं तो इस रेंज के ऊपर। तो मैंने इसकी रेंज को कम कर दिया, मैंने 10 से लेके 11 की रेंज कर दी, ठीक है। तो बाद में हम सीक्वेंस के साथ वो प्राइस वगैरह चेंज करते रहेंगे साथ साथ में। अभी भी जो मेरे पास है वो अराउंड मोर देन 10 पेजेस आ रहे हैं, लेकिन वो हम उसमें अभी फ़िलहाल इस प्राइस के ऊपर ही कंसिडर कर रहे हैं। हम अब कोई इसमें से कोई एक दो प्रोडक्ट ओपन करके देख लेते हैं कि उसकी प्रोडक्ट की क्या है और क्राइटेरिया क्या है, ठीक है। अब अ, यहाँ पे हमें जो सेम सेलर है, ब्रांड नेम, वो यहाँ से कुछ का अंदाज़ा हो जाएगा और हमें उस प्रोडक्ट को ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं क्राइटेरिया के अंदर के जो ब्रांड एज ए सेलर खुद नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये ब्रांड है जैम पेपर और सेलर भी है जैम पेपर, ठीक है, इनवेलप। तो ये सेम सेलर है, ठीक है, ब्रांड खुद सेल कर रहा है इस प्रोडक्ट को, तो हम इसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। हमें आइडिया हो गया, ये ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, उसके बाद ये एक और प्रोडक्ट है, ईओ ब्रांड है और इसका सेलर डिफरेंट है, ठीक है, सेलर नेम डिफरेंट है। तो हम इस प्रोडक्ट को ओपन कर लेते हैं और ये यहाँ पे इसकी डिटेल भी आ रही है प्रोडक्ट की कि इसकी स्टैट्स क्या हैं इस प्रोडक्ट के। जिस तरह ये इसकी सेलिंग प्राइस है ये, ठीक है, ये इसका बीएसआर, नंबर ऑफ सेलर्स हैं स्टार्ट पे, ठीक है, नंबर ऑफ सेलर है, ये इसकी सेलिंग प्राइस है, ये इसके यूनिट्स हैं ऑन अ मंथली बेसिस पे जो सेल हुए हैं, उसके बाद ये मंथली रेवेन्यू है, बीएसआर है, ठीक है, और उसके बाद रिव्यूज़ हैं, नंबर ऑफ़ रिव्यूज़ एंड रेटिंग, ये इसका बीएसआर है। तो हम ये यहाँ पे बीएसआर करंट का बीएसआर ज़्यादा शो हो रहा है, लेकिन हम प्रोडक्ट को ओपन करके देख लेते हैं। आप जो मेन पे बैक पे है वो फ़िल्टर भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसकी जो सेल्स आ रही थी, जो हमने पीछे भी चेक की है, वो 152 यूनिट्स हैं ऑन अ मंथली बेसिस पे, और जो एक्टिव सेलर हैं इस लिस्टिंग के ऊपर वो 15 सेलर हैं। तो 15 सेलर हैं और 150 सेल्स हैं, और उसके बाद इसकी ऑलमोस्ट 9 वेरिएशंस हैं, ठीक है, हर कलर की 3 साइजेस हैं डिफरेंट। तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसकी 9 वेरिएशन है इस प्रोडक्ट की। तो हम अगर एज़ कंपेयर टू नंबर ऑफ़ वेरिएशंस और उसकी सेल्स कितनी है, तो ये एक अच्छी प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है। इसमें 150 सेल्स है इसकी ओवरऑल और इसमें 15 सेलर है। तो अगर डिवाइड करते हैं तो ऑलमोस्ट 10 यूनिट्स पर सेलर आ रहा है, जो कि ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि हम इस तरह की प्रोडक्ट को कंसीडर नहीं करेंगे। तो हम इनिशियल पे यहाँ पे प्रोडक्ट को इसको रिजेक्ट कर देते हैं। उसके बाद आप नीचे आ जाएँ, अभी इसमें 20 सेलर हैं, 171 सेल्स हैं, तो ये भी नहीं एक अच्छी प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद एक ये प्रोडक्ट है, हम इसको ओपन करके देख लेते हैं। इसमें 8 सेलर हैं और 374 सेल्स हैं और $10 इसकी सेलिंग प्राइस है, ठीक है।
और इसकी जो वेरिएशन है वो अराउंड 7 वेरिएशन है, ठीक है, वो इनिशियल पे हमें पता चल गया। उसके बाद 8 सेलर है प्रोडक्ट के अंदर। और हम सबसे पहले इसका रिव्यू इनसाइट पे देख लेते हैं कि कौन सी इसमें जो है हाई सेलिंग वाली वेरिएशन है। रिव्यू इनसाइट पे गया, एक्सट्रैक्ट रिव्यूज़ पे गया। इसमें जो है एग प्रोटीन के नाम से और ब्लैक सीड, ये दो ज़्यादा सेल्स हैं। ऑलमोस्ट 60% शेयर है इन दोनों, ऑलमोस्ट 70% शेयर है इन दोनों लिस्टिंग का। और अगर हम 300 इनकी अगर हम सेल्स देखें तो एक्सरे के अंदर भी पता चलेगी, यहाँ पे भी है 374 इनकी टोटल वेरिएशंस की सेल्स है। और इसमें ऑलमोस्ट 70% जो शेयर है वो खाली उन दो लिस्टिंग का है। तो वो ऑलमोस्ट 260 यूनिट्स बनते हैं इन दोनों लिस्टिंग के, एग प्रोटीन और ब्लैक सीड के नाम से जो। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे कौन कौन सी है। ब्लैक सीड एक ये है, ठीक है। और उसके बाद एग प्रोटीन, ये दो वेरिएशन है, इन दोनों की सेल सबसे ज़्यादा है। तो हम रिव्यू इनसाइट पे जाके ये सारी चीज़ें चेक कर लेंगे। उसके बाद इसकी फर्दर डिटेल देख लेते हैं। अब जो बी एस आर हमें शो है इस प्रोडक्ट का, तो यहाँ सितंबर में आके, बल्कि अक्टूबर के स्टार्ट में कहीं पे इसकी जो बी एस आर है वो स्टेबल होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। वो अराउंड 50,000 जो बैक पे है वो बहुत अप एंड डाउन जा रही है उसमें, वो एक कंसीडरेबल नहीं था, ठीक है, बी एस आर स्टार्ट पे। लेकिन जो अभी का देखें तो अभी इसको ऑलमोस्ट 2 से 3 महीने होने वाले हैं जो इसका बी एस आर स्टेबल जा रहा है। तो हम इसकी देख लेंगे इस प्रोडक्ट को। और बाय बॉक्स करंट का देख लेते हैं बाय बॉक्स किस तरह रोटेट हो रहा है, ठीक है। ऑलमोस्ट एक के पास 54% है और एक के पास 45% है। इन दो के पास बाय बॉक्स ज़्यादा शेयर हो रहा है। और अगर हम 90 डेज़ पे देखें तो एक पास 82% है और 18% है। अब क्या वजह है कि बाकी जो दूसरे सेलर्स हैं उनके पास बाय बॉक्स क्यों नहीं शेयर हो रहा। तो हम उनकी प्राइस वगैरह देख लेते हैं कि प्राइस कहीं ज़्यादा तो नहीं, ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं जिसकी वजह से वो अ, इस प्राइस के ऊपर कम्पीट ही नहीं कर पा रहे। तो हम ओएस से देख लेते हैं। तो बाकी जो सेलर्स हैं उनके नाम भी आ जाएंगे और सारी डिटेल उनकी आ जाएगी। तो क्लासिक एसेंशियल के नाम से है, ये है 10.99 में दे रहे हैं ये क्लासिक एसेंशियल्स। और अमेजिंग प्राइड के नाम से है, अमेजिंग प्राइड के नाम से, या तो ये भी फ़िलहाल आउट ऑफ स्टॉक चला गया। हाँ, ये इस जो सेलर था ये इस अभी स्टॉक में नहीं है। ये जो बाय बॉक्स की हिस्ट्री दिखा रहा है वो लास्ट 30 डेज़ में दिखा रहा है कि इसके पास अराउंड 45% बाय बॉक्स रहा है, लेकिन अभी वो फ़िलहाल आउट ऑफ स्टॉक चला गया। तो रीज़न क्या थी, जो बाय बॉक्स शेयरिंग की, इनकी प्राइस बहुत कम थी इन दोनों सेलर्स की, अराउंड 11 डॉलर के ऊपर दे रहे थे। बाकी जो ये एफ बी एम है ये 11.09। अगर एफ बी एम और एफ पी ए की प्राइस सेम होगी तो अमेजोन जो बाय बॉक्स देगा वो एफ बी ए के पास देगा ज़्यादातर, ठीक है। क्योंकि जो अमेज़न की भी प्रायोरिटी होती है कि क्योंकि उसके ऊपर उसका जो इसकी अमेज़न को एडवांटेज होता है कि वो ऑलरेडी उनके स्टॉक वेयर हाउस में पड़ा हुआ है, उसके ऊपर वो अलग से अपनी एफपीए फ़ी अलग से चार्ज कर रहा होता है। तो वो जो मोस्टली बाय बॉक्स है वो उसके पास जाता है। और बायर का भी कंसर्न होता है कि वो जब वो कोई चीज़ बाय करते हैं तो एज ए प्राइम मेंबर में अगर $25 20 के अराउंड में वो बाय करेंगे 2 से 3 आइटम जिस तरह ये है, तो उनको फ्री शिपिंग मिल जाएगी। और अगर वो एफ बी एम से बाय करते हैं
तो उनको वो 6 से 7 या $10 समथिंग उसको उनको डिलीवरी चार्जेस पर उसके ऊपर डिडक्ट होते हैं। तो बायर की भी हमेशा यही होता है कि वो जो डिलीवरी है वो फ्री अवेल करे। तो इस वजह से जो बाय बॉक्स आता है वो फिर एफबीए के पास रहता है। अगर प्राइस ऑलमोस्ट सिमिलर है, थोड़े से सेंट का फ़र्क भी है, एक आधे डॉलर का भी फ़र्क होता है, तो फिर भी जो बाय बॉक्स था वो मोस्टली एफबीए के पास ही ज़्यादा रोटेट होना था। अब यहाँ पे जो क्लासिक एसेंशियल है, जिसके पास 45% बाय बॉक्स जा रहा है, 54% जा रहा था, उसकी प्राइस सबसे कम है, $11 पे है। और बाकी जो दूसरा एफबीए सेलर अगर यहाँ पे देखें तो उसकी $13 है। तो काफ़ी $2 का डिफरेंस है, इस वजह से उसके पास बाय बॉक्स जा ही नहीं रहा। ठीक है, तो ये है। अब ये एक मैंने आपको बताया कि ब्लैक बॉक्स से इस तरह प्रोडक्ट निकल सकती हैं। ये अब एक ये प्रोडक्ट है, साथ में ये एक एग प्रोटीन के नाम से। तो ये 2 प्रोडक्ट इस लिस्टिंग में से फाइनलाइज़ हो जाती हैं हमारी। तो बाद में इनकी हम सप्लायर वगैरह देख के वो चीज़ें बाकी जो हैं सारी फाइनलाइज़ करेंगे। अच्छा, जब ये आप कोई प्रोडक्ट यहाँ से आप देख लेते हैं, आपको अच्छी लग जाती है या आपको कुछ प्रोडक्ट नहीं मिल रही यहाँ से ब्लैक बॉक्स पे से, तो उसके अलावा एक हमारे पास और मल्टीपल मेथड्स हैं जो हम किसी के लिए वो ज़्यादा सूटेबल रहते हैं, किसी को नहीं रहते। तो जो लेकिन जो मोस्टली हम यूज़ करते हैं वो स्टोर फ्रंट से ही ज़्यादा जो प्रोडक्ट्स हैं वो निकल आती हैं। जिस तरह ये क्लासिक एसेंशियल है, इसका हमने इसी जो इस सेलर है इसकी सारी प्रोडक्ट्स एक दफ़ा वैलिडेट करनी है इसके स्टोर फ्रंट के अंदर से जाके। तो अब यहाँ पे हमने उसको क्लिक किया, तो ये इसका स्टोर फ्रंट है। स्टोर फ्रंट को हम देखेंगे तो जो भी इस सेलर ने सारी प्रोडक्ट लिस्ट की होंगी उनकी सारी लिस्टिंग की डिटेल आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो हम यहाँ से वही सेम प्रोसीजर रिपीट करते हुए हम जो एक हमारे स्टैट्स के ऊपर एक प्रोडक्ट सही आ रही है, हम उसको वैलिडेट करके उसको फाइनलाइज़ करेंगे और उसका सप्लायर देखेंगे। हम सिंपली यहाँ पे फ़िलहाल एक्से रन करके इनकी सेल्स वगैरह देख लेंगे कि प्रोडक्ट किस प्रोडक्ट की क्या कौन-कौन सी सेल्स चल रही है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे हम अब सेलिंग प्राइस है $6, 6.75 है। तो ये प्राइस के हिसाब से थोड़ी-सी वो हमें एक चीज़ नहीं लग रही, लेकिन अगर इसकी सेल्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, अराउंड 3000 ऑन अ मंथली बेसिस पे इसके यूनिट्स निकल रहे हैं। तो इस तरह की देखा जा सकता है, लेकिन उसमें फिर आपकी जो अगर प्रॉफ़िट मार्जिन 0.6 या 0.7 निकल रहा है, ठीक है, सेंट में भी, और आपके पास सेल वेलोसिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी आ रही है, तो फिर भी हम इस तरह की प्रोडक्ट को कंसीडर कर लेते हैं। बाकी इसमें ये भी प्रोडक्ट है, 2 से 3 प्रोडक्ट यहाँ पे हम ओपन करके इनके स्टोर फ्रंट पे जाके तो वो सारी चीज़ें रिपीट करके हम वो देख लेंगे। ये आपका ब्लैक बॉक्स भी हो गया, स्टोर फ्रंट भी हो गया। उसके बाद हम कीपा से भी देख लेते हैं। ठीक है, कीपा पे मैं आपको थोड़ा-सा बता देता हूँ। आप आपने एक्सटेंशन की होगी, तो आप एक्सटेंशन को क्लिक करेंगे कीपा की। तो मार्केट जो भी होगी आपने पहले अपनी मार्केट यहाँ से चेंज कर लेनी। हम डॉट कॉम में देख रहे हैं, तो अभी हम देखेंगे डाटा पे जाएँगे, प्रोडक्ट निकालनी है, प्रोडक्ट फाइंड करनी है हमें। प्रोडक्ट फाइंडर, ठीक है, हम यहाँ पे बीएसआर जो है वो मैक्सिमम देख लेंगे कि मैक्सिमम इतना इतने से कम ही हो। जिस तरह हमने शुरू में देखा था कि अराउंड हमने कहा कि 50,000 से लेस होना चाहिए, ठीक है, या मैक्सिमम 50,000 होना चाहिए। तो हमने मैक्सिमम पे जाके 50,000 कर दिया कि इससे हमारा बीएसआर लो ही हो। उसके बाद अमेज़न को हमने ऑटो स्टॉक कर दिया, ठीक है, अमेज़न हमें नहीं चाहिए। उसके बाद ये है न्यू न्यू डॉलर, इसका मतलब है कि आपने जो आपकी प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस है वो आप कितनी देखना चाह रहे हैं। बेसिकली ये फ़िल्टर है सारे। तो हमने कहा कि 10 से लेके
100 या मिनिमम 10 कर दिया या 100 कर दिया, मिनिमम 10 कर दिया, मैक्सिमम हमने 100 कर दिया कि ये इस सेलिंग प्राइस के रेंज में आ जाए। ये बाकी फ़िल्टर को आप सारे छोड़ दें, ये थर्ड पार्टी एफपी है, इसको नहीं हम कंसीडर करें। उसके बाद आप नीचे आ जाएँ, कैटेगरीज़ को कोई अभी फ़िलहाल सेलेक्ट नहीं करें। आप आ जाएँ, नीचे आ जाएँ। ठीक है, न्यू ऑफ़र काउंट का मतलब है कि हम जो नंबर ऑफ़ सेलर्स देख रहे हैं, वो कितने होने चाहिए। ठीक है, हमने कहा था कि मिनिमम 5 और मैक्सिमम जो है वो 30 सेलर हम कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ें होगी। उसके बाद हम इसमें क्या करते हैं, ये प्रोडक्ट ये कीपा के अंदर हम ब्रांड से सर्च करते हैं। ठीक है, हम ब्रांड नेम यहाँ पे डालते होते हैं, उस प्रोडक्ट का, कोई भी प्रोडक्ट है तो उस ब्रांड की जो भी सारी प्रोडक्ट हमारे क्राइटेरिया के ऊपर हमने जो फ़िल्टर अप्लाई किए होंगे उसके ऊपर अगर आ रही होंगी तो वो अ, उन प्रोडक्ट को निकाल के हमारे फ्रंट एंड पे ले आएगा। जिस तरह हमने ये एक प्रोडक्ट निकाल रहे थे डाबर की है। ठीक है, तो हम खाली जो है इस ब्रांड का नेम लिखेंगे, ये आप यहाँ से चाहे कॉपी कर लें। ये हम जो हमने ब्रांड पे लिखा हुआ था, ये हम हमारे पास हमने ब्रांड नेम लिखा और इसकी टोटल जो प्रोडक्ट थी अमेज़न पे वो आ गई हैं हमारे इस अमेज़न के कैटलॉग में जितनी प्रोडक्ट थी वो 1100 समथिंग थी और इसके ऊपर जो हमारे क्राइटेरिया हमने फ़िल्टर अप्लाई किए हुए थे उसके ऊपर ये 4 प्रोडक्ट्स आपकी इसने शो करवा दी हैं। तो इसको फाइंड प्रोडक्ट में जाएँगे, तो ये 4 प्रोडक्ट उसने अ, हमें हमारे क्राइटेरिया के ऊपर निकाल के दे दिए। तो ये है इसका मिनिमम बीएसआर लास्ट 30 डेज़ का, मैक्सिमम ये लास्ट 90 डेज़ का है और हम इसको ओपन यहाँ से सिंपली इस प्रोडक्ट को ओपन कर लेंगे। समटाइम ये होता है कि वो अमेज़न लिस्टिंग में होता है लेकिन वो बाय बॉक्स को देखते हुए शो करवाता है कि जिसके ऊपर करंट का बाय बॉक्स अमेज़न के अगर अमेज़न उसमें एक्टिव सेलर है भी लेकिन उसके पास बाय बॉक्स नहीं है तो वो लिस्टिंग हम हमें शो करवा दे, क्योंकि फ़िल्टर के अंदर खाली वो लिस्टिंग नहीं शो करवाएगा जिसके ऊपर करंट पे अमेज़न पे बाय बॉक्स होगा। जिस तरह अभी ये है कि इसके ऊपर करंट पे अमेज़न पे बाय बॉक्स नहीं था, ठीक है, लेकिन उसने दिखा दिया, लेकिन मैं वैसे एग्जांपल दिया। हो सकता है वो पिछली कुछ और लिस्टिंग हो तो उसमें ये वाला इशू आ जाए इस तरह के, तो वो आपने उस चीज़ को कंफ्यूज नहीं होना उसमें। ये हम सिंपली यहाँ पे इस पे एक्स-रे रन करके देखते हैं कि इसकी सेल्स क्या है इस प्रोडक्ट की। 142 समथिंग यहाँ पे इसकी सेल्स शो करवा रहा है। अब मेरे ख्याल में ये हर एक लिस्टिंग की हाँ, ये हर एक लिस्टिंग की डिफरेंट शो करवा रहा है सेल्स, तो उस हिसाब से रिव्यू रेटिंग भी है। तो अराउंड जो 150 सेल्स आ रही हैं और उसके हिसाब से अगर नंबर ऑफ सेलर्स देखें तो वो अराउंड 5 है। तो हम यहाँ से इनकी ओवरव्यू ले लेंगे कि यहाँ पे नंबर ऑफ रेटिंग किसकी ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा सेल्स उसी प्रोडक्ट की चल रही होंगी। जिस तरह ये इसकी 1700 थी, ये दोनों मर्ज हैं। अच्छा, ये भी मर्ज है लिस्टिंग, रिव्यूज़ रेटिंग यहाँ पे सेम है। मैं इसको क्लिक करता हूँ फिर भी सेम है, इसको क्लिक करता हूँ फिर भी सेम है। इसका मतलब है ये दोनों लिस्टिंग आपस में मर्ज हुई पड़ी हैं। अगर इसको देखता हूँ तो ये चेंज है, ठीक है। इसको मैं देखता हूँ, ये भी चेंज है, ठीक है। ये 1730 और ये 1700, बेसिकली ये 3 लिस्टिंग आपस में मर्ज है, ठीक है। 1730 वाली और ये लिस्टिंग सेपरेट है, ये लिस्टिंग सेपरेट है। तो जो सबसे ज़्यादा सेल्स लग रही हैं इन 4 लिस्टिंग के ऊपर आ रही हैं। तो वो रिव्यू इनसाइड पे जाके इस पे जाके हम देख सकते हैं। इसकी तो 430 हमें कंफर्म हो रहा है ना कि इसकी 430 अभी करंट की रेटिंग है।
तो इसके पास भी सेल्स आ रही है, लेकिन अगर ओवरऑल देखें इस लिस्टिंग की सेल्स जो आ रही है वो 150 के अराउंड में आ रही है। तो अगर उसको वेरिएशन के हिसाब से देखें तो सेल्स बहुत कम है, तो हमें इस प्रोडक्ट को कंसीडर नहीं करना चाहिए। इसकी दूसरी प्रोडक्ट देख लेते हैं। इसके अंदर भी ये वही वाली प्रोडक्ट है जो ऑलरेडी हमने पहले हंट करके उससे लेके आए थे, हीलियम 10 के ब्लैक बॉक्स से। तो वो यही प्रोडक्ट है, ठीक है। तो वो ऑलरेडी हमने फाइनलाइज की हुई है, तो ये कंसीडरेबल है। तो ये था आपका 2 से 3 मेथड। तो आप सिंपली वैसे भी अमेज़न पे भी जाके सर्च कर सकते हैं, ठीक है। आप कोई भी कैटेगरी चूज़ करें उसमें से। जो भी हमने ऑलरेडी उसमें डिस्कस की हुई थी कैटेगरीज कुछ भी। यहाँ पे पेट सप्लाईज की है, स्पोर्ट्स की है, स्पोर्ट्स की कर लेते हैं, ठीक है। गोल्फ की देख लेते हैं प्रोडक्ट। ये बॉल है। यहाँ पे आप इस पे हीलियम 10 एक्स से रन कर देंगे। तो ये आपके पास ओवरऑल सेल्स आ रही है, ठीक है, सबकी। और साथ में यहाँ पे अमेज़न, अगर हम बाय बॉक्स देखेंगे करंट का, तो वो अमेज़न के पास आ रहा है, ये सबके पास। तो अमेज़न इस नीश के अंदर पूरा फुल एक्टिव है, तो हमें इस प्रोडक्ट को कोई कंसीडर नहीं करना चाहिए, ना देखने की ज़रूरत भी नहीं है। आपके पास अगर वैसे आपने देखना है वो हमें बाय बॉक्स से भी पता चल जाए। उसके बाद ये हीलियम 10 के एक्सरे एक्सटेंशन की वजह से यहाँ से ऑलरेडी खुद दिखा देता है कि फुलफिलमेंट जहाँ पे शो हो रही है वो वहाँ पे एएमजी लिखा हो, मतलब अमेज़न इसको एज ए सेलर है। अगर यहाँ पे एफबीए होता तो वो एफबीए सेलर्स होने थे, ठीक है, उसके अंदर। और कुछ में वो होता है एफबीएम, तो कुछ एफबीए और कुछ फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट सेलर होने थे, ठीक है। तो इस तरह भी आप जो मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ अमेज़न के अंदर से यहाँ से मैन्युअली भी देख सकते हैं, और टूल्स की हेल्प आउट से भी ये सारी जो प्रोडक्ट हैं आप वैलिडेट कर सकते हैं। ये मैंने तो अभी मेन कैटेगरी ओपन की थी। अगर आगे जाके आप मज़ीद सब कैटेगरीज़ में ओपन करते जाएँगे तो उसमें मज़ीद जो है वो प्रोडक्ट ओपन होती रहेंगी। इस तरह एक ये प्रोडक्ट है, इसमें भी 3 सेलर हैं, और ये एफबी है, ठीक है। तो हम इसको भी कंसीडर करके देख ओपन करके देख लेंगे। उसके बाद ये ये 3 सेलर हैं, इसमें अमेज़न एज़ एक्टिव सेलर है। ये 7 सेलर्स हैं, लेकिन अमेज़न एक्टिव सेलर है इस प्रोडक्ट के अंदर भी। तो इस तरह जो सब कैटेगरीज़ के अंदर मज़ीद आप एंटर होते जाएँगे, तो मज़ीद प्रोडक्ट्स जो हैं वो निकलती रहेंगी। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेथड रहता है वो है इसका, स्टोर फ्रंट पे जाके आपको एक अच्छा ब्रांड मिल जाता है, ठीक है। आपने लो रिव्यूज़ वाला देखना है कि जिस सेलर के पास रिव्यूज़ कम हैं, और अभी वो न्यू सेलर है, लेस देन 100 रिव्यू रेटिंग है उस सेलर की। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। एक प्रोडक्ट है, इसमें देखें ये सेलर की रेटिंग है, ये वाले, ठीक है। 300, 7,791 ये सेलर की रेटिंग है। तो ये जो 7000 वाला है काफ़ी पुराना सेलर है, तो ये 300 ये भी पुराना ही लग रहा है, ठीक है। ये 63 वाला ये न्यू सेलर हो सकता है, तो ये न्यू सेलर है। हम इसका स्टोर फ्रंट ओपन कर लेंगे, और इसके अब ये इसमें अराउंड 36 जो सेलर मी टू वाले हैं सेलर्स थे,
तो इसमें काफ़ी ज़्यादा ये भी सेलर है, ये भी 2 इसकी हैं रिव्यू अभी इसके स्टोर फ्रंट पे, इसके 57 है, इसके 14 है। तो ये सारे सेलर के स्टोर फ्रंट पे जाके हम इनकी बारी-बारी जो प्रोडक्ट्स हैं, पूरी प्रोडक्ट लाइन देख लेंगे कि कौन-कौन सी प्रोडक्ट हमारे लिए हमें हमारे क्राइटेरिया पे आ रही है और हम उससे जी जो प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स हैं, वो निकाल सकते हैं। तो इंशाल्लाह इस तरह ये मल्टीपल वेज़ हैं, जो मुझे सबसे ज़्यादा जो जिससे प्रोडक्ट्स ज़्यादा हंट होती हैं, वो इसी स्टोर फ्रंट से है और स्टोर फ्रंट से काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट निकलती हैं। तो इंशाल्लाह ये प्रोडक्ट हंटिंग से रिलेटेड है, वो सारी चीज़ें डिस्कस हो गई हैं। इसमें कुछ अगर पॉइंट्स होंगे तो वो साथ में डिस्कस कर लेंगे। बाकी जो है प्रोडक्ट हंटिंग से रिलेटेड होगी सारी कंप्लीट। अब वो प्रोडक्ट सोर्सिंग से रिलेटेड है, तो वो इंशाल्लाह हम उसके ऊपर भी डिस्कस कर लेते हैं। ये आपका प्रोडक्ट हंटिंग वाला सेशन ये कंप्लीट हो गया। ओके जी, हाफ़िज़।